दोस्तों, जीवन तो हर कोई जीता है, लेकिन अगर जीवन में सफलता हासिल हो जाए तो जीवन को आसानी से जिया जा सकता है। बहुत से लोगों के मन में यही विचार होता है कि जीवन में सफलता पाकर क्या ही करेंगे, आखिरकार एक दिन इस दुनिया से सबको जाना है, हम अपने साथ लेकर क्या ही जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति यह सोचता है और बिना मेहनत किए अपनी पूरी जिंदगी को असफल बनाकर जीता है, उसके लिए एक दिन ये जिंदगी बोझ के सामान्य हो जाती है। लेकिन कुछ व्यक्ति कम समय के कड़ी मेहनत में जीवन में सफलता पा लेते हैं। वो अपने जीवन को आनंद से जीते हैं और वो जीवन के हर एक क्षण का आनंद लेते हैं। इसीलिए जीवन में हर क्षण का आनंद चाहिए तो जीवन में सफल होना आवश्यक है, वरना जिंदगी भर यही पछतावा रहेगा कि हमने इस जीवन में कुछ भी नहीं किया। तो दोस्तों, आज मैं इस कहानी के माध्यम से आपको यही बताऊंगा कि हमें सफलता कैसे हासिल होती है। हम सब बहुत मेहनत तो करते हैं, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी आखिरकार हमें सफलता क्यों नहीं मिलती? आखिर इसका क्या कारण है कि हम बार बार असफल हो जाते हैं? जब हम बार बार असफल होते हैं तो हम ये सोच लेते हैं कि शायद ये मेरे भाग में है ही नहीं, जबकि आप ये भूल जाते हैं कि मनुष्य अपने भाग का निर्माता स्वयं होता है। मनुष्य जैसा चाहे अपने जीवन को बदल सकता है। इससे पहले कि आप इस कहानी में लीन हो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक गांव में एक महेश नाम का व्यक्ति रहता था। महेश का बचपन से ही सपना था कि वो एक सफल व्यक्ति बनेगा, क्योंकि जब भी वो सफल व्यक्तियों को देखता तब सोचता कि सब लोग इनका कितना सम्मान करते हैं, वो कितने खुश रहते होंगे, उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है और सब लोग उनके जैसा ही बनना चाहते हैं। वो भी अपने मन में यही सोचता कि मैं भी एक सफल व्यक्ति बन जाऊंगा तो सब लोग मेरा भी सम्मान करेंगे, मेरे पास भी किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। और फिर यही सोचकर वो अपने सपने को हासिल करने में लग जाता है। जब वो सफल लोगों को देखता है कि वो क्या कर रहे हैं तो वो भी वैसा ही करता है। जब महेश ने देखा कि उसके नगर का एक जमींदार एक सफल व्यक्ति है तो उसने उसके बारे में पता लगाया कि वो इतना सफल व्यक्ति कैसे बना। तो उसे उसके नगर के लोगों ने बताया कि वो खेती करता है और अपने मेहनत के दम पर एक दिन वो इतना सफल व्यक्ति बन गया। तो महेश ने भी सोचा, मैं भी खेती करूंगा और पूरी मेहनत से करूंगा और एक दिन सफल इंसान बनकर दिखाऊंगा। फिर महेश ने खेती करना शुरू कर दिया। उसने खूब मेहनत की, लेकिन उसके खेतों में फसल की अच्छी पैदावार नहीं हुई। जब उसने देखा कि मेरे खेतों में तो फसल की अच्छी पैदावार हो ही नहीं रही, तो मैं कैसे सफल इंसान बन पाऊंगा? मुझे और कुछ करना चाहिए। फिर उसने अपने नगर के एक व्यापारी को देखा, वह भी एक सफल व्यक्ति था। तो महेश ने सोचा कि अब मैं भी व्यापार करूंगा और इस व्यापारी की तरह एक सफल व्यक्ति बनूंगा। फिर महेश ने व्यापार शुरू कर दिया। शुरू में तो महेश का व्यापार अच्छा चला, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका व्यापार ठप पड़ गया। महेश फिर दुखी हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे ही वह अलग अलग व्यवसाय में अपने पैसे लगाता रहा, लेकिन उसे किसी भी व्यवसाय में लाभ नहीं हुआ। अब तो उसके पैसे भी खर्च हो चुके थे। उसने अपनी जमीन भी बेच दी। उसने सारे हथकंडे अपनाकर देख लिए, लेकिन वह एक सफल व्यक्ति नहीं बन सका। लोगों ने जैसे जैसे बताया उसने वैसे वैसे व्यवसाय करके देख लिया, फिर भी वह सफल नहीं हो सका। अब वह दुखी और हताश हो गया। अब उसके पास कोई नया व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसे भी नहीं बचे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहते हैं ना, चिंता चिता के सामान्य होती है। चिंता मनुष्य को अंदर ही अंदर मार देती है। महेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। चिंता कर कर के वह बीमार हो गया। उसने सफल होने के चक्कर में कभी अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में लगा रहता और इसी कारण वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाया। अब उसकी ऐसी हालत हो गई कि वह थोड़ा सा भी काम करता तब वह थक जाता।
कुछ दिन बाद उसे पता चला कि उसके नगर में एक बहुत ही आत्मज्ञानी बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं। वह उनके पास गया। उसने देखा कि वह नगर के सभी लोगों के समस्या का समाधान कर रहे हैं। यह देखकर महेश भी बौद्ध भिक्षु से बोला, हे महात्मा, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। बौद्ध भिक्षु ने जब महेश की बात सुनी तब वे उस व्यक्ति से बोले, क्या हुआ बालक, तुम इतने परेशान क्यों हो? फिर महेश ने अपनी सारी बात बौद्ध भिक्षु को बता डाली और बोला, हे महात्मन, मैं एक सफल इंसान बनना चाहता हूँ और मैंने सफल इंसान बनने के लिए बहुत मेहनत की। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करके भी देखे, लेकिन मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई और जो धन मेरे पास था वह भी विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करने में खत्म हो गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। महेश की पूरी बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उससे बोले, बालक, सफलता ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाती। सफलता किसी को भी रातों रात नहीं मिलती। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन मनुष्य परिश्रम करना तो चाहता नहीं और चाहता है कि उसे जल्द से जल्द सफलता मिल जाए। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर तुम उन बातों का ध्यान रखते हो तो तुम्हें एक सफल व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर महेश उनसे बोलता है कि महात्मा, आखिर वो कौन सी बातें हैं जिनसे मैं एक सफल इंसान बन सकता हूँ? कृपया कर आप मुझसे बताइए। फिर बौद्ध भिक्षु महेश को बताते हैं कि सबसे पहली बात तो यह है कि सफलता हासिल करने के लिए तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य ही पहला सुख है। निरोगी काया तथा शरीर से बड़ा कोई धन नहीं, इसीलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निर्माण होता है और स्वस्थ मन से ही हम कोई काम सही रूप से कर पाते हैं। सफलता की राह बहुत लंबी होती है और यह आसान नहीं होती, इसीलिए इस राह पर चलने के लिए आपको अत्यधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी और यह ऊर्जा आपको सही खान पान और नियमित व्यायाम से ही मिल सकती है। इसीलिए अपने खान पान में पौष्टिक तत्वों से भरे चीजों का सेवन करें जो हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त होती है और प्रतिदिन सुबह व्यायाम करें। व्यायाम करने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है, आपको कोई बीमारी नहीं जकड़ती। यह सारी चीजें आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखती है, जिससे आप अपने लक्ष्य पर पूर्ण रूप से कार्य कर पाते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु महेश को बताते हैं कि तुम्हें अपनी योग्यता को पहचानना चाहिए कि तुम क्या कर सकते हो। जीवन में आप तब तक सफलता नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आपको अपनी योग्यता के बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि जब तक आपको आपकी योग्यता के बारे में पता नहीं होगा तो आप अपने लक्ष्य को कैसे निर्धारित करेंगे, और जीवन में लक्ष्य ही नहीं है तो आप सफलता प्राप्त कैसे कर सकते हैं। इसीलिए अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है तो सबसे पहले अपनी योग्यता को जानें। हालांकि बहुत से लोग होते हैं जिन्हें समझ में ही नहीं आती कि उनके अंदर कोई योग्यता है कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ योग्यता होता है। इस प्रकृति ने सबको कुछ न कुछ खास दिया है, इसे जानना भी बहुत आसान है। आपको कुछ नहीं करना, बस आप देखिए कि आपको किस चीज में रुचि है। जिस चीज को करना आप पसंद करते हैं, जिस चीज में आपको थकान नहीं होती, वही चीज में आप सफलता पाने का लक्ष्य बना सकते हैं। यदि आप उसी से संबंधित लक्ष्य बनाते हैं तो आप उसमें बहुत जल्दी सफलता हासिल कर सकते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु महेश से कहते हैं कि योग्यता पहचानने के बाद अपने लक्ष्य को चुनो, क्योंकि वो कहते हैं ना, लक्ष्य से भटका हुआ तीर कभी भी सही निशाने पर नहीं लगता है। ठीक ये बात ही हमारे जीवन में लागू होता है। हम चाहे कितनी भी ज्यादा मेहनत क्यों न कर ले, लेकिन अगर वो मेहनत सही दिशा में नहीं की जा रही है या बार बार हम अपना लक्ष्य बदल रहे हैं, तो फिर कभी भी अपने जीवन में एक सफल इंसान नहीं बन पाएंगे। इसीलिए अपना कोई भी लक्ष्य निर्धारित करो और उसके लिए पूरे तन मन से मेहनत करो। तुम जो भी करना चाहते हो उसे निर्धारित करो
और उसे हासिल करने में जुट जाओ और लगातार कड़ी मेहनत करो, क्योंकि मेहनत वो चीज है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। आपको कोई भी कार्य कठिन तब तक लगता है जब तक आप मेहनत करना शुरू नहीं करते। उसमें सफल होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक से ज्यादा लक्ष्य होने पर हम कभी इसके बारे में तो कभी उसके बारे में सोचने लगते हैं, जिसके कारण हम कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। अगर एक लक्ष्य रहेगा तो तुम्हें सफलता बहुत जल्दी हासिल होगी। फिर बौद्ध भिक्षु महेश से कहते हैं कि हमेशा धैर्य बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि सफलता किसी को भी रातों रात नहीं मिलती है। उसके पीछे कई महीनों या सालों की मेहनत छुपी हुई होती है, और जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक बिना रुके काम करना पड़ता है और धैर्य बनाना पड़ता है। यदि आप में धैर्य नहीं है तो सफलता पाने से पहले आप हार मान जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि कुछ ही दिनों में सफलता मिल जाएगी, लेकिन सफलता का कोई निश्चित समय नहीं होता। यह आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। कई बार सफलता आपको तुरंत मिल जाती है, तो कई बार कड़ी मेहनत और लंबे समय के बाद मिलती है। इसीलिए धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य का परिणाम अच्छा ही होता है। इसीलिए किसी भी काम को करते समय उसके फल की चिंता ना करें, बस मेहनत करें, धैर्य रखें। हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परिणाम हमारे वश में नहीं है, लेकिन कर्म तो हमारे वश में है, और जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही फल हमें प्राप्त होगा। आप बस अपने काम पर ध्यान लगाएं, बिना इस बात की चिंता करें कि क्या मुझे अपनी मेहनत का फल मिलेगा। आपको फल मिलेगा और अच्छा ही मिलेगा। फिर बौद्ध भिक्षु महेश से कहते हैं कि तुम्हें कभी भी अपनी असफलताओं से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग इसीलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि उनको असफलता का डर लगता है। लेकिन जो सफल इंसान होता है वह कभी भी डर से नहीं डरता, वह कभी भी असफलता से नहीं डरता, बल्कि वह आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ता है। ऐसे लोग ही साहसी होते हैं और ऐसे लोग ही जीवन में कुछ बड़ा कार्य करते हैं। जिस इंसान के अंदर असफलता का डर होता है वो इंसान कभी भी कुछ भी बड़ा कार्य नहीं कर पाता है, बल्कि सामान्य रूप से ही अपना जीवन जीता है। सफल लोग जब भी अपने जीवन की योजना बनाते हैं, ऐसे लोग बड़े ही गंभीर रूप से अपनी योजनाओं के ऊपर विचार करते हैं और उसके अंदर खराब से खराब परिस्थितियों का भी आकलन करने के लिए तैयार रहते हैं। सफल लोग हमेशा अपनी गलतियों से सीखते हैं। आप भगवान नहीं हो, आपसे भी गलतियां हो सकती है, इसीलिए गलतियां हो जाए तो उनसे सीखो। जो इंसान गलतियां करता है वो बहुत जल्दी सीखता है और उन गलतियों को दोबारा करने से बचता है। इसीलिए अगर आप कोई काम कर रहे हो और गलतियां हो जाए तो निराश मत होना, उन गलतियों से सीखना और उन गलतियों को दोबारा मत करना। इस तरह तुम अपनी गलतियों से सीखकर खुद को और ज्यादा बेहतर कर सकते हो। फिर बौद्ध भिक्षु महेश से कहते हैं कि तुम्हें जब भी सीखने का अवसर मिले तो तुम्हें सीखना चाहिए, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा हथियार है जिसकी मदद से सफलता की राह में आने वाली हर एक समस्याओं से लड़ा जा सकता है। ज्ञान सबसे बड़ा धन होता है जिसे पैसे से नहीं कमाया जा सकता। यह धन ऐसा होता है जो जिंदगी भर आपके साथ रहता है और कभी भी कम नहीं होता। इसीलिए जिंदगी में जहां भी जो भी ज्ञान मिले उसको ग्रहण कर लो। हमारे आसपास जितने भी चीजें हैं, जितने भी लोग हैं, हर चीज से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और हर एक चीजों में कुछ न कुछ जानकारी छिपी रहती है। इसीलिए हर चीजों का विश्लेषण करें और ज्यादा से ज्यादा चीजों को जानें। अगर आप जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपका दिमाग हमेशा पूरी तरह से खुला रहना चाहिए। कहा जाता है कि अगर कोई पात्र खाली होता है तो उसके अंदर आप कुछ भी सामान रख सकते हैं, लेकिन अगर कोई पात्र पूरी तरह से भरा होता है तो आप उसके अंदर कुछ भी नहीं रख सकते। इसीलिए
हमेशा अपने दिमाग को खाली रखें। नई जानकारी, नई तकनीक सीखने के लिए तैयार रहें। अगर आप सीखने के लिए तैयार रहते हैं तो आप आसानी से जान सकते हैं कि इस दुनिया में इस समय क्या हो रहा है। उसके अनुसार आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु महेश से कहते हैं कि तुम्हें समय के महत्व को समझना चाहिए, क्योंकि सफल इंसान हमेशा समय के अनुसार अपने कार्य को करता है, जिसकी वजह से वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। एक सफल इंसान कभी भी व्यर्थ के कार्यों में अपना समय बर्बाद नहीं करता, बल्कि ऐसा कार्य करता है जो उसके जीवन को और बेहतर बनाता है। अगर आप भी समय की कीमत को समझकर अपने सभी कार्य को समय पर करते हैं, एक तो आपके अंदर अनुशासन आता है और दूसरा आप सफलता की तरफ आगे बढ़ते हैं। समय बर्बाद करने का मतलब अपने जीवन को बर्बाद करना है। हर एक क्षण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपको अपना समय बर्बाद करने से बचना चाहिए। अपने आप को ऐसे कार्य में लगाएं जो आपको अपने लक्ष्य तक जाने में सहायक हो। अपने समय को कभी भी बुरा मत समझिए। समय का सही या बुरा होना आपकी सोच पर निर्भर है। यदि अपने समय को अच्छे सोच में समझेंगे तो समय बड़ा अच्छा लगेगा, और यदि आप खराब सोच में सोचेंगे तो आपको समय ही खराब नजर आएगा। इसीलिए पॉजिटिव सोच रखें और समय का सदुपयोग करें। फिर बौद्ध भिक्षु महेश से कहते हैं कि तुम अपनी सोच सकारात्मक रखो और सफल लोगों के साथ रहो। नकारात्मक सोच से दूर रहो और नकारात्मक लोगों से भी दूर रहो। मनुष्य और जानवर दोनों पर संगत का बराबर असर पड़ता है। आप जिन लोगों के संपर्क में रहते हो, जिनके साथ आप उठते बैठते हो और काम करते हो, ये सभी आपके व्यवहार और लक्ष्य पर असर डालते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप ऐसे लोगों के साथ ही नजदीकियां व संपर्क बढ़ाएं जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत हद तक सफल रहे हों, क्योंकि अंधेरे में रास्ता दिखाने के लिए एक दीपक ही काफी होता है। ऐसे लोगों से आपको कोई जरूरी जानकारियां जानने को मिलेगी, जिससे आप गलतियां करने से बचोगे और बहुत कम समय में अपना लक्ष्य प्राप्त कर लोगे। और वही नकारात्मक लोग आपको पीछे की ओर खींचते हैं, क्योंकि इस संसार में नकारात्मक लोग किसी भी मनुष्य को अपने से आगे नहीं बढ़ने देते। वह खुद तो कुछ करते नहीं, और अगर आप करोगे तो आपको भी नहीं करने देंगे। फिर बौद्ध भिक्षु महेश से कहते हैं कि कम बोलो और ज्यादा सुनो। हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना कि हमें जरूरत हो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा बोलने वाले लोग कभी भी किसी की बातों को सुनना पसंद नहीं करते, और हम वो बोलते हैं जिसका हमें ज्ञान होता है, परंतु हम वह सुनते हैं जिसका हमें ज्ञान नहीं होता। अर्थात जब हम किसी की बात सुनते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता है और हम सामने वाले की बात को अच्छे से जवाब दे पाते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु महेश से कहते हैं कि वर्तमान में जीना सीखो। अधिकतर लोग अपना बहुत सारा समय अपने अतीत में हुई गलतियों में और भविष्य की चिंता में ही बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अगर हम अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंता के बारे में ना सोचकर सिर्फ अपने वर्तमान पर ध्यान दें तो हमारा भविष्य तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। फिर बौद्ध भिक्षु महेश से कहते हैं कि क्या तुम्हें कुछ समझ में आया कि तुम असफल क्यों हो रहे थे? बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर महेश बोला, हाँ महात्मा, मुझे सब कुछ समझ में आ गया। दरअसल मेरी असफलता का कारण मैं स्वयं हूँ। ना तो मैंने अपनी योग्यता पहचानी और ना ही ठीक से अपने लक्ष्य का निर्माण किया। मैं तो विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों के तरफ भागता रहा, इसीलिए मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, और अलग अलग लक्ष्य को पाने के चक्कर में मैंने अपना सारा धन भी गंवा दिया। मैंने कभी एक लक्ष्य पर टिककर काम नहीं किया। मैं सदैव भटकता रहा, जिस कारण मैं तनाव में आ गया और मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया। मैंने धन कमाने के चक्कर में कभी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान ही नहीं दिया, ना मैंने कभी धैर्य रखा। मुझे सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए था, लेकिन अब मुझे सब समझ में आ गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा जी। फिर बौद्ध भिक्षु ने महेश से कहा
बस मेरी इन बातों का तुम ध्यान रखना, तुम्हें एक सफल व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर महेश ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, आपने देखा, हम भी तो यही गलती करते हैं, ना तो अपनी योग्यता पहचानते हैं, ना एक लक्ष्य का चुनाव करते हैं, और बस एक सफलता के पीछे दौड़ते रहते हैं और हमें किसी बात का होशो हवास नहीं रहता। लेकिन सफलता हमें तभी हासिल होती है जब हम इन बातों का ध्यान रखते हैं। आखिर हमें करना क्या चाहिए? अगर आपने इन सब बातों को ध्यान से सुना होगा तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर आपको बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।